कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, वे हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। ये कहानी एक नन्ही चिंटी की है, जिसने अपनी हिम्मत, होशियारी और नेक इरादों से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े भी न कर सके। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आइए सुनते हैं उसकी अद्भुत यात्रा की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास घना जंगल फैला हुआ था। गांव के लोग उस जंगल के एक हिस्से में खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के बारे में अजीबोगरीब बातें किया करते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक जादुई बीज छिपा है। वह बीज इतना शक्तिशाली था कि वह किसी की भी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन बीज को हासिल करना आसान नहीं था। कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। गांव के पास एक छोटी सी चिंटी का परिवार रहता था। परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी चिंकी। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी थी। उसने भी बाबा जी और जादुई बीज की कहानियां सुनी थी। वह सोचने लगी, अगर मैं यह बीज ढूंढ लूं तो मैं अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बड़ा कर सकती हूँ। यह बीज मेरी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन चिंकी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मुझे बीज खोजने के लिए जाना चाहिए? माँ ने उसे चेतावनी दी, बेटी, ये सफर बहुत खतरनाक है। जो लोग उस बीज की तलाश में गए वे कभी वापस नहीं आए। पर चिंकी ने कहा, माँ, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। आखिरकार माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। चिंकी ने अपने सफर की शुरुआत की। सबसे पहले उसे बांस के घने जंगल से गुजरना था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल में घुसते ही उसे सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक बड़ा सांप उसके सामने आ गया। सांप ने फूंक काटते हुए कहा, तुम इतनी छोटी और कमजोर हो, यहाँ क्या करने आई हो? चिंकी ने डर के बावजूद जवाब दिया, मैं उस बीज को खोजने आई हूं जो मेरी और मेरे गांव की जिंदगी बदल सकता है। सांप हंस पड़ा और बोला, यहां से सुरक्षित निकलना मुश्किल है। अगर तुम मेरी गुफा के पीछे छिपे खजाने को बिना मुझे जगाए निकाल सकती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चिंकी ने हिम्मत दिखाई। उसने सांप के चारों ओर से चुपचाप गुजरने के लिए सूखे पत्तों की नाव बनाई और गुफा में घुस गई। गुफा में एक छोटा सा झिलमिलाता मोती था। उसने मोती को सावधानी से उठाया और वापस निकल आई। सांप ने देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि डर और होशियारी दोनों को साथ लाना पड़ता है। जाओ, तुम्हारा सफर जारी रहे। आगे बढ़ते हुए चिंकी एक बड़े रेतीले मैदान में पहुंची। चारों ओर उसे 3 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता कांटों से भरा था, दूसरा फूलों से और तीसरा घने कुहासे में ढका हुआ था। तभी वहां एक पुराना कौवा आया और बोला, चिंटी, इन रास्तों में से सही रास्ता चुनो। अगर गलत रास्ता चुना तो तुम कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगी। चिंकी ने सोचा, कभी कभी आसान रास्ता सही नहीं होता, कठिनाई ही असली परीक्षा होती है। उसने कांटों वाला रास्ता चुना। रास्ता कठिन था, उसके पैर घायल हो गए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, रास्ता साफ होता गया। आखिरकार वह मैदान के उस पार पहुंच गई। अब चिंकी को एक ऊंचा पहाड़ पार करना था। पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। वहां तेज हवाएं चल रही थीं और हर कदम उसे पीछे धकेल रहा था, लेकिन चिंकी ने अपने दिल में विश्वास रखा। पहाड़ के बीच में एक झरना बह रहा था। झरने के किनारे एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, झरने के उस पार वह गुफा है जहां बाबा जी का बीज है, लेकिन यह झरना पार करना तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। चिंकी ने पूछा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, डर। झरना पार करते समय चिंकी को बार बार डर लग रहा था कि वह बह जाएगी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं डर के आगे हार गई तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने छोटे छोटे पत्थरों पर संतुलन बनाकर झरना पार किया। झरने के उस पार एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक गहरी चमकती रोशनी थी। वहां बाबा जी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत साहस दिखाना पड़ा होगा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। बाबा जी ने चिंकी को एक सवाल दिया, यह बीज तुम्हें केवल तब मिलेगा जब तुम बता सकोगी कि असली ताकत किस में है। चिंकी ने सोचा और जवाब दिया, असली ताकत हमारी मेहनत और नेक इरादों में है। अगर इस बीज को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह बेकार है। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
तुमने सही कहा, यह बीज अब तुम्हारा है। चिंकी बीज लेकर गांव लौटी। उसने बीज का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। सूखे खेतों में बारिश करवाई, बीमार लोगों का इलाज किया और गांव की गरीबी दूर की। कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत न तो आकार में होती है और न ही बाहरी साधनों में, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और साहस में होती है। जब हम नेक इरादों और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती।